तो बेटा आज आप लोगों के सामने हम जो घड़ी चैप्टर चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो जरूर देखते रहें, लड़के कोई वीडियो में थोड़ी वैसी आ रही हो तो उस पर क्लिक करके साफ कर देना, ठीक है, थोड़ा देखते रहना। तो बेटा घड़ी में मैंने क्वेश्चन डाला 4 और 5 बजे के बीच सुइयों द्वारा कब 90 का कोण बनेगा, यानी 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कब बनेगा। 90 डिग्री से समकोण भी कहते हैं, अगर पेपर में आ जाए कब समकोण बनेगा। समकोण कई बार बनेगा लेकिन टाइम दिया है 4 और 5 के बीच। तो मैंने घड़ी बनाई और केवल पहले 4 बजाए, तो 4 और 5 बजे के बीच बनाना है। पहले 4 बजा लें। 4 बड़ी सुई होगी 12 पर और छोटी सुई होगी 4 पर, ये बज गए 4। अब जब ये बड़ी वाली सुई, ये बड़ी छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको मैं छोटी कर लूं, इसको बड़ी कर लूं। अगर बड़ी वाली अब आगे सरकेगी तो 4 बजे के बाद टाइम आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल 4 बज रहे हैं, यानी ये थोड़ी आगे इधर उधर सरकेगी तो 4 और 5 के बीच टाइम होगा, यानी 4 तो बच चुके हैं। अब 4 के बाद यानी बड़ी सुई हमको इधर चलानी पड़ेगी किधर। तो ये देखें कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। पहले आप यहां देखें, अगर ये यहां होती छोटी वाली तो 30 और 30 60 और 30 90 होता, लेकिन ये भी 90 से ज्यादा है। 30 और 30 60 90 120। तो ये वाली सुई मुझे ये बताएं मैं इसको कहां मानूं कि 90 का दिखाई दे। तो मैं बड़ी वाली सुई को यहां बना लूं क्या। अब 30 और 30 60 और 30 90, लेकिन ये भी तरीका गलत है। पता है क्यों? कि जब ये 5 मिनट चली है, मिनट कितनी चली है 5, तो ये भी थोड़ी सी सरकी होगी, छोटी वाली भी थोड़ी सी ने आगे सरकी होगी 5 मिनट। इस बात का ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको यहां मान लें कि 4:05 हो रही। नहीं, ये 4:05 तो हो रही है, लेकिन सुई इस जगह पर नहीं होगी, ये थोड़ी कहां होगी, थोड़ी इधर होगी, हल्की सी। जैसे अभी और आ जाए, ये सब बात यहाँ आ जाए तो ये थोड़ी सी और सरके। तो अब हमको ये 90 तो दिख रहा है कि 30 और 30 60 और 30 90, लेकिन करेक्ट ये सुई इधर नहीं है, ये इधर है। तो इसका एक तरीका होता है करने का। 4 बजकर, टाइम बता रहा हूं कब 90 होगा, 4 बजकर कुछ मिनट पर होगा। 4/12/11, ये अपनी ओर से लिखना है 12/11 गुणा मिनट की जो सुई है वो कितने मिनट चली है यहां से यहां तक, 5 मिनट। 5 का क्या कर दें, गुणा। उत्तर 4 बजकर इतने मिनट। अब इसको सही कर लेंगे। 4 बजकर तो रहेगा ही रहेगा, 4 बजकर। अब इसको करेंगे बेटा तो 12×5 60/11 और 11 का मैं इसमें भाग दे दूं, 11×5 55, 5 बचा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 बजकर, ये तो लिखना ही लिखना है 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। इतने बजे कितने का कोण बन जाएगा, 90 का। इतने बजे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये है इतना सरल सवाल। केवल आप लोगों को क्या याद रखना है कि कब 90 का कोण बनेगा, टाइम, तो उस टाइम पर वो बना लें सुई और उसको करेक्ट 90 बना लें। फिर वो मिनट वाली सुई जितने मिनट चली है उसका 12/11 में क्या करना है, गुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसी को यहां मिटा रहा हूं और एक और सवाल डाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखें। तो बेटा मैंने अगला सवाल डाला एक और, इसी में कर दिया मैंने। अब 3 और 4 बजे के बीच सुइयों द्वारा कब 90 का कोण बनेगा, 90 के या समकोण के। तो पहले 3 और 4 के बीच तो हमको कितना बजाना है, 3 बजाना है। कितना बजाना है, 3। ठीक है, ये पुराना सवाल था। रूल आप याद रखेंगे 12/11, बस गुणा करना है मिनट की सुई। तो पहले 3 बजाएं, 3। 3 कब बजेगा, बड़ी सुई यहां होगी और छोटी सुई यहां होगी, तो 3 बजेगा। कोई परेशानी किसी को, 3 बज गए। अब वो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, एक तो 90 यही हो गया, 3 बजे करेक्ट 90 बन गया। करेक्ट 3 बजे 90 बनेगा, क्योंकि 30 और 30 60 और 30 90, इनके बीच बेटा 5 मिनट में जो वो होता है, इनमें 30 डिग्री का कोण होता है। हर 5 मिनट पर ये सुई जो है 30-30 डिग्री का कोण बनाती है, बड़ी वाली। अब देखें आप ये 90 का है क्या, नहीं है, 90 का है, लेकिन उसने बोला 3 बजे नहीं, 3 और 4 के बीच। तो सोचें अब हम इस वाली सुई को कहां करें कि 90 हो जाए, बताएं। ये जो सुई है 3 बजे से ज्यादा बजाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, हाँ बताएं पहले। इसको कहां करूंगा मैं, ये 90 का कोण दिखाई दे, बोले। यहां करूंगा तो ये क्या हो गया, 60। इसका मतलब इस वाली को ऐसा लगाएं
कि 90 का कोण बन जाए। ये यही रहे रहेंगे, थोड़ी सी आगे चलेगी। अब इसको देखें, यहां पर 30 और 30 60 और 30 90, यानी बड़ी वाली सुई कहाँ आनी चाहिए, यहां पर आनी चाहिए बड़ी वाली सुई। इसको मैं मिटा दूं, बस पहचान है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए बड़ी वाली सुई कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पर, तभी तो 90 होगा। देखिए 30 और 30 60 और 30 90, लेकिन तरीका भी गलत, क्योंकि ये वाली भी सुई थोड़ा इधर सरकी होगी, ये वाली भी सुई थोड़ा इधर सरकी होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 बजकर 12 गुणा कितने मिनट चली, जो सुई यहां थी बड़ी वाली वो यहां तक कितने मिनट चली, एक बार बताएं कितने मिनट चली। 30 मिनट, 30 का गुणा। अब इसको सॉल्व कर लें तो 3 बजकर कितना हो गया, ठीक है, इसका गुणा कर दें एक बार, कितना, तो बेटा इसका डिवाइड करें कितना आया है, ऐसे करना, सही बटे में कर दिया करें। 11 थी 33, कितना बचा 3, 0, 22, कितना बचा 8, बस यहीं रोक दें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट, यानी इतने बजे कितने का कोण बन जाएगा, 90 का। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कहीं भी हो सुई, पहले जो टाइम है उसको वैल्यू, फिर उसके बाद ऐसी सुई उसको घुमाएं मिनट वाली को 30 डिग्री, उनके बीच में 90 डिग्री हो जाए, जितना कोण पूछे। फिर ये देखना कितनी वो चली है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली है, 30 मिनट, तो 30 का गुणा 12/11। तो ये आंसर। इस प्रकार ये सभी सवाल करने, आगे और सवाल देखें। एक और सवाल इसी टाइप का, बस 90 डिग्री नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर होगी। 3 और 4 बजे के बीच सुइयों द्वारा कब 10 मिनट की दूरी होगी आपस में, जो सुई है 10 मिनट की दूरी चलने के बाद कितने बजे पर, तो 3 बजकर, उत्तर लिख रहे हैं बेटा 3 बजकर, बहुत अच्छा रूल है, 12/11 हर बार, 12/11 बहुत काम का है, इंटू 10 मिनट, यानी मिनट वाली सुई कितने मिनट चली है, 10 मिनट, किसका गुणा कर दें, 10 का, जितनी दूरी चलती है उसका गुणा कर देते, इतने बजकर इतने मिनट, तो कितना आया लड़के। इसी प्रकार संपाती भी होगा, एक ही इसमें वीडियो में मैं आपको 3 तरीके के सवाल बताऊंगा, कब 90 का कोण होगा, कब संपाती होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर कब सुइयां होंगी, कितने बजे होंगी, टाइम के अनुसार टाइम दिया होता है कि इतने बजे के बीच में कब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, उस प्रकार ध्यान रखना। तो बेटा ये 12 दाम का 120/11, इसका भाग दे देंगे, मिनट लिखा हुआ है, इसका भाग देंगे 11 × 11, बच्चों 1 उतार ले 0, ना जाने की 0, पॉइंट लगाकर 0 या यहीं छोड़ दें। अब तो हम लिखेंगे 3 बजकर, बच्चों पर ये नहीं आ रहा है, ये कैसे किया है, डिवाइड करके देख लेना आप, 11 दाम का 110, 10 से इस बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखें 10 सही 10/11 बजे, 3 बजकर इतने मिनट, 3 बजकर इतना मिनट पर कब होगी दूरी, 10 मिनट की दूरी इतने बजकर इतने मिनट पर होगी। अच्छा, संपाती वाली बात हो रही है, समकोण वाली बात हो गई है। समकोण 90 डिग्री से कहते हैं कब दोनों सुइयां 90 का कोण बनाती हैं। कोई सा भी पूछे आपसे, 90 के नहीं है, 50 का पूछे, 60 का पूछे, कब 60 डिग्री का कोण होगा, जैसे ये भी पूछ सकता है 3 और 4 बजे के बीच सुइयों द्वारा कब 60 डिग्री का कोण होगा। सोचें कैसे। हाँ, मैं एक नया सवाल बना रहा हूं, अपनी ओर से बना रहा हूं, ध्यान दें इधर। 3 और 4 बजे के बीच, नया सवाल, के बीच सुइयों के बीच सुइयों में कब 60 डिग्री का कोण, एक ही तरीके से सभी सवाल खत्म होंगे, बेस समझें पहले, कब 90 का होगा, कब 60 का होगा, कब समकोण होगा, सभी एक ही बात होती है, कब 60 का कोण बनेगा, यानी कितने बजे 3 और 4 के बीच। तो देखो पहले घड़ी, लड़के ध्यान दे इधर, घड़ी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मुझे बताएगा लड़के 3 और 4 के बीच, तो पहले 3 बजाएं, कितना बजाएं, 3,
3 बज गया। क्लियर। उसने अब की बार 90 नहीं बोला है, कब 60 का कोण होगा। तो सोचें, अगर मैं इस वाली बड़ी को सुई को यहाँ ले आऊं, एक के पास ये ले आऊं, मैं एक के पास यहाँ एक पर ले आऊं, तो ये 60 होगा कि नहीं होगा। चौर सुई यहाँ नहीं है, 3 बजकर कुछ मिनट आगे चली गई है। और कितने मिनट आगे चली गई है यहाँ से यहाँ तक, 5 मिनट। तो हम उत्तर लिखेंगे 3:12/11 गुणा कितनी चली, 5 मिनट, इतनी। उत्तर 12 5 60/11 लड़के। इसका करेंगे 11 पन्ना 55, बेटा 5 बचा तो हम लिखेंगे 3:05 सही 5/11 कितने पर कितने डिग्री का वो, मतलब कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा नेट आगे सरकी होगी, इसलिए हम 12/11 का गुणा करते हैं। जितनी मिनट चलती है मिनट वाली सुई, जितनी मिनट जाएगी उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी सवाल हो जाएंगे। अब मैं एक संपाती वाला बता रहा हूं, उसको नोट करें। बेटा ये सवाल मैंने डाला है संपाती वाला। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगे। और संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। तो हम घड़ी बनाए पहले अपनी बेस से करेंगे, एक ही फॉर्मूले से आप सभी सवाल कर सकते हैं। मुझे बस ये बताना है कि कब 90 का बनेगा, समकोण पूछेगा तो कब संपाती होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर आने में कितना समय तक चलेगी बड़ी सुई। ये देखें, पहले मैं बना रहा हूं 12, 1 2 3 4 5, समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान दें, 5 6 7 8 9 10 11। अब बताएं, उसने बोला 10 और 11 के बजे के बीच, पहले तो 10 बजा लें, जो टाइम दिया उसको बजा लें, मतलब 10 बजा लें। 10 कब बजेगा लड़के, जब छोटी सुई होगी 10 पर और बड़ी सुई होगी 12 पर। कोई परेशानी किसी को, 10 बज गया। अब उसने संपाती पूछा, अगर वो कहता 90, कब 90 बनता, तो आप यहां से इसको यूं बढ़ाते जाते हो, ये देख लेते कब 90 बने। देखो यहाँ से यहाँ तक 30 60 90, यानी बड़ी सुई कहां जाती, यहाँ तो 90 का कोण बन जाता। तो 12/11 में मैं किसका गुणा करता, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली, 5 मिनट। तो आंसर, यानी एक ही तरीके से पूरे सवाल होंगे। उसने बोला कब संपाती होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी। अच्छा सोचें, अब ये सुई इधर चलेगी, अभी तो एक दूसरे के ऊपर आई नहीं है, जब यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, फिर पार आ जाएगी यहाँ पर, तो 11 बज जाएंगे। लेकिन 11 बजाना नहीं है, 10 और 11 के बीच में लेना। तो बताएं बेटा, ये सुई जो है इसके ऊपर कब आएगी, यहाँ पे ये सुई में ये बता रहा हूं, ये कितने मिनट चल के यहाँ इसके ऊपर आएगी। ये कितनी मिनट चली, 5 10 यहाँ तक 30 35 40 45 और 50। तो 10 बजकर 12/11 गुणा कितने, 50। उत्तर इतना सरल है। अगर वो कहता कब 90 का कोण बनाएगी, तो यहां तक तो हमें पता है 60 का कोण है, 5 मिनट और चला देते तो 90 तो लिख देते। 10/12/11 गुणा 5, तो 90 का कोण यहां बन जाएगा इतने बजे। और संपाती कब होगी, एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, इसको एक दूसरे के ऊपर मान लेंगे। यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यहां तक आने में कितनी मिनट चली, ये उत्तर। इसका करें 12 5 60, 600 का इसमें 11 का डिवाइड करें बेटा, 11 पन्ना 55। बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे लगातार वीडियो देखेंगे रोक के पीछे समझ में आएगा। 5 उतार लिया 0, 11 चौक 44, कितना बचा 6। तो हम कैसे लिखेंगे, 10:54 सही 6/11 इतने बजे ये दोनों सुइयां होंगी। 10 और 11 के बीच, अभी 11 नहीं बजे हैं, 10:54 से कुछ ज्यादा, 54 मिनट से कुछ ज्यादा, याद रखें। क्योंकि अभी 11 बज जाएंगे तो ये सुई यहाँ आ जाएगी और ये वाली सुई यहाँ आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेगी। और हर घंटे में ये एक के ऊपर होकर जरूर निकलेगी। सोचें, अभी बज रहा हो 9 बज रहा हो, तो ये सुई चलती 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 यहाँ आ जाएगी, इसी के ऊपर निकलेगी, तभी तो 10 बजेगा बाद में, एक बार ऊपर होकर जरूर निकलेगी। तो इस प्रकार इस सवालों करते हैं, चाहे 90 पूछे, चाहे संपाती पूछे, या अपोजिट पूछे, कब विपरीत होंगी, विपरीत भी पूछ सकता है आमने सामने। जैसे कह दे अभी, इसी को देखें, एक और मैं बताऊं आगे। मैंने डाला कि
अगला सवाल देखें बेटा, कब संपाती, एक और संपाती वाला ले लें। मैंने डाला 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी? 8 और 9 के बीच। बताएं बताएं बेटा, 8 और 9 अपने आप बताएंगे सवाल। पहले 8 बजा लें, जब 8 और 9 के बीच का है तो पहले क्या बजा लें? 8। बता लड़के कैसे बजेगा 8? बड़ी सुई यहाँ, छोटी सुई 8। अब उसने संपाती बोला है, संपाती यानी ये वाली सुई चल के आनी है, चल के आनी है, इधर चल के आनी है, इसके ऊपर आनी है। तो ये बताएं यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने पर आई? यहाँ तक चढ़ेगी इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 45 मिनट। तो 8 बजकर, कितना सरल तरीका, 8 बजकर 12/11 गुणा 40 मिनट, इतने मिनट पर हो जाएगी। आप कर सकते हैं इसको। 12 चौक 48, 480/11, तो इसका 11 का भाग दे दें। 11 चौक 44, 4 बचे, 11 × 33, कितना बचा बेटा? 7। तो यानी 8:43 सही 7/11 मिनट। इतने बजे दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच में, 9 नहीं बजेगा, 8 से ज्यादा 9 से कम, 8 और 9 के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? ये तरीका होता है। कब 90 का कोण बनेगा वो भी इससे, कब 50 का कोण बनेगा वो भी इससे, कब संपाती होंगी वो भी इससे, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी ये भी इसी से होगा। कब एक दूसरे के विपरीत होंगी वो भी इसी से होगा। मैं एक सवाल डालूंगा अभी, इसको रोक कर।